यदि आप अपना दक्षता चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें कक्षा 8वीं के गणित के 7 दक्षताओं में से 4 दक्षताओं पर बात करने वाले हैं, ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और ये जो है आप लोगों का सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है, उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों में दक्षता जांच हेतु ये जो उपकरण इसमें दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल्सी मेथ्स में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहला इसमें देखिए, विद्यार्थियों में दक्षता जांच हेतु उपकरण, कक्षा 8वीं, विषय गणित का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ग एवं घन संख्याओं की पहचान एवं समझ रखता है। तो सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। तो कोई भी संख्या जिसे हम उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होती है वह उसकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 2 का वर्ग संख्या 4 होगा। उसी तरह से 3 का वर्ग संख्या 3 गुणित 3 अर्थात 3 तिया 9, ये वर्ग संख्या होगा। और घन में जो है वर्ग में 2 का जोड़ी बनता है, लेकिन घन में कितने का जोड़ी बनता है? 3 का जोड़ी बनता है। तो पहला देखिए, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो ये इसमें कौन सी हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा। 27, 16, 85 में ये 16 होगा, 4 चौक 16। तीसरा में 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। और डी 24, 36, 40 में 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 छक्के 36। दूसरा, निम्न संख्याओं का वर्गमूल होगा। वर्गमूल अर्थात ठीक उसी तरह से जैसे 4 का वर्गमूल कितना होगा? किसका होता है? इसका 2 गुणित 2। तो ये एक जोड़ी लेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उल्टा करते हैं तो उसी तरह से 81 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 81 का 9 निया 81। तो 9 निया 81, तो 9 का एक जोड़ा बनेगा अर्थात कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 आएगा इसका वर्गमूल। उसी तरह से 49 का वर्गमूल 7 सत्ते 49 होगा। तो 7, 2 में से एक जोड़ी लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 121 का 11, 11 में 121 होता है, तो 11 का एक जोड़ी बन रहा है अर्थात यहाँ पे 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी तरह से 144 का वर्गमूल होगा 12, 12, 12, 144 होता है। घातांक रूप होगा। इसका घातांक रूप देखना है हमको। देखिए कितने बार गुणा हुआ है? 3 2 बार गुणा हुआ है, तो 3 दोनों समान है। घातांक को जोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। जितना बार गुणा हुआ रहेगा उतना उसका घातांक होगा। तो यहाँ पे 5 का घात कितना हो जाएगा? 3 बार गुणा हुआ है तो 5 का घात 3 होगा। उसी तरह से ये 10 का घात 3 होगा और 1 का घात 3 होगा। जितना बार गुणा होगा उतनी ही उसकी घातांक होगा। दक्षता दूसरा है पूर्णांक संख्याओं पर संक्रिया। पूर्णांक संख्याओं पर संक्रिया आपको आता है कि नहीं है? इसमें चिन्हांकों का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। यहाँ पे देखिए, ऋण 4 धन 3, एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? ऋण 1। दूसरा है ऋण 15 और धन ऋण 35। यहाँ पे धन और ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। अब दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात दोनों ऋणात्मक होगा तो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका ऋण 50। तीसरा है ऋण 120, ऋण 240। तो यहाँ देखिए ऋण और ऋण दो चिन्ह है, तो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा। तो ये एक ऋणात्मक हो गया, दूसरा धनात्मक हो गया। 240 में हम 120 को घटा देंगे, बचेगा कितना? 0, 2 और 1, 1। तो इसमें बड़ा संख्या कौन सा है? धनात्मक है बड़ा संख्या। 240 जो है तो ये धनात्मक में आएगा, 120 ये आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 150 ऋण 450। तो 450 में 150 को हम घटा देंगे, 0, 0 और ये 3, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, एक में धनात्मक है दूसरा में ऋणात्मक है, तो ये घट जाएगा। पांचवा है ऋण 12 गुणित 6। दोनों में ऋणात्मक संख्या नहीं है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो धन में ऋण का गुणा ऋण आ जाएगा सबसे पहले, 12 तिया 36। उसी तरह से छठवां ऋण 15 गुणित ऋण 40। तो ये ऋण 15 गुणित 40, ये ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले धन आएगा चिन्ह में, और 15 का गुणा करेंगे 40 से तो ये आ जाएगा
600 धनात्मक में आएगा। 7वां प्रश्न, ऋण 21 गुणित 25, तो यहाँ भी ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक और धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 21 का गुणित 25 से करेंगे तो ये 525 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भाग है 8वां, ऋण 100 भागित 50, तो इसका हम दोनों में देखिए, भाग में भी यदि दोनों में ऋणात्मक है तो जो आंसर आएगा वो धनात्मक में आएगा, और दोनों में से किसी एक ऋणात्मक है तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऋण 2। 9वां है, ऋण 20 भागित ऋण 4, तो दोनों में ऋणात्मक है अर्थात ये धनात्मक में आ जाएगा आंसर, और इसका हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ऋण 50 भागित 5, तो ये तो ऋणात्मक आएगा और आंसर आएगा कितना, 100, भाग देंगे तो ऋण 100 आएगा। दक्षता तीसरा है, बीजी व्यंजक की पहचान एवं समझ रखता है। बीजी व्यंजक की पहचान कर आपको आता है कि नहीं आता है, तो दक्षता तीसरा है, बीजी व्यंजकों की पहचान एवं समझ रखता है। पहला, 5t2 के सभी संभव गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले देखिए ये इसका गुणनखंड हो जाएगा 1, उसके बाद 5 से जाएगा और फिर t से जाएगा और फिर t का वर्ग से जाएगा और 5t के वर्ग से जाएगा, यही इसका गुणनखंड होंगे, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दूसरा, 3x और 4xy के गुणनफल होंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा और y, ये इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 12x का वर्ग y। तीसरा, m कोष्टक में 1 ऋण 3m का घात 2, इसको हम गुणा करेंगे तो m का गुणा कोष्टक में सबसे पहले है 1 से, तो ये हो जाएगा ऋण m का गुणा हो जाएगा 3m का घात 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा m ऋण 3m का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 3m का घात 3, ये m जो है इसका घात जो है जुड़ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा, m ऋण 3m का घात 3 होगा। चौथा है, 2p कोष्टक में r ऋण s धन 3 कोष्टक में r ऋण s। तो पहले देखिए ये उभयनिष्ठ निकाला गया है 2p और इसमें 3 उभयनिष्ठ निकाला गया है, तो दोनों को एक कोष्टक में रख दिया गया है 2p धन 3, तो बचा क्या हमारे पास, दोनों में कॉमन क्या है, r और ऋण s, तो यहाँ पे r ऋण s आ जाएगा। अगला दक्षता है, दक्षता 4, साधारण ब्याज पर व्यवहारिक समझ रखता है। तो इसमें प्रश्न दिया गया है, पहला, मिश्र धन तथा ब्याज मालूम होने पर मूलधन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो मिश्र धन और ब्याज हमें मालूम है, तो मूलधन का सूत्र हो जाता है मूलधन बराबर मिश्र धन ऋण ब्याज। मिश्र धन में हम ब्याज को घटा देंगे तो हमारा आंसर मूलधन ज्ञात हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 300 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है SI, साधारण ब्याज बराबर मूलधन अर्थात P गुणित T गुणित R बटे 100। यहाँ पे 300 हमारा मूलधन है, गुणित दर है 10% और समय है 2 वर्ष, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 या 30, 30 दूने 60, 60 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, मूलधन ज्ञात कीजिए यदि मिश्र धन 1200 रुपये तथा ब्याज 200 रुपये है। तो मूलधन बराबर क्या देखा था हमने, मूलधन बराबर मिश्र धन ऋण ब्याज। मिश्र धन में 1200 में हम ब्याज को घटा देंगे, कितना, 200 को घटा देंगे तो हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा 1000 रुपये। ये सूत्र याद रखेंगे आप। चौथा, यदि ब्याज की दर 5% 6 माही है तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होंगे। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह अर्थात कितने 6 माही हो जाएंगे,
12 माह में 6 माह एक और दूसरा 6 माह, एक साल में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष में 4 छमाही होंगे। कितने छमाही होंगे, 4 छमाही होंगे। क्लियर है। अगला पांचवा, 5,000 रुपये के मूलधन पर 1,500 रुपये ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन ज्ञात हो जाता है। तो 5,000 में हम ब्याज को जोड़ देंगे, 1,500 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन 6,500 हमारा मिश्र धन आएगा। ये 4 दक्षताओं को देखिए। दूसरे पार्ट में हम 5, 6 और 7वां दक्षता का हम देखने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो सामाजिक अंकेक्षण है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप सही जवाब दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।